आज की सेशन में हम लोग जनवरी पार्ट 2 को कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वेयर इज द 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस बीइंग हेल्ड। यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन दिए गए हैं। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। जितना जल्द से जल्द हो सके हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है हमें इस सेशन में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, with which educational institution did the Assam government Arohan scheme collaborate to promote STEM subject in higher education? ऑप्शन रहेगा ए, IIT गुवाहाटी। ठीक है, उच्च शिक्षा में स्टेम विषयों को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार आरोहण योजना ने किस शैक्षणिक संस्थान के साथ सहयोग किया है? ठीक है, IIT गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन, 2023 में खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए शीतल देवी ने किस खेल से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? ऑप्शन रहेगा सी, पैरा आर्चरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which initiative was recently launched by Prime Minister Narendra Modi to promote cleanliness at pilgrimage sites? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थल पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ मंदिर कैंपेन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में है? ऑप्शन रहेगा डी, हरियाणा। ठीक है, 56 क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक फोकस ऑफ योग्यश्री सोशल वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई योजना योग्यश्री सामाजिक कल्याण योजना का विशेष फोकस क्या है? वो फोकस है टारगेटिंग एंट्रेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे पैरेड टेबलेक्स 2024? उत्तर रहेगा डी, 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने भाग लिया था इसमें। Who has become India's number 1 chess player leaving behind विश्वनाथन आनंद? विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए, रमेश बाबू प्रगानंद। ठीक है, इन विच इंडियन स्टेट डज द सोलिगा ट्राइब नॉन फॉर देयर ट्रेडिशनल हनी कलेक्शन प्रैक्टिस रिसाइड्स? हिंदी में पढ़ते हैं, सोलिगा जनजाति जो अपनी पारंपरिक शहद संग्रह प्रथाओं के लिए जानी जाती है किस भारतीय राज्य में निवास करती है? ऑप्शन रहेगा डी, कर्नाटक। विच कंट्री हैज रिसेंटली filed a case against Israel at the International Court of Justice accusing it of genocide? हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसके खिलाफ मामला दायर किया है? ऑप्शन रहेगा ए, साउथ अफ्रीका। अब आइए हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में अध्ययन, स्टेबलाइज्ड की बात करते हैं। स्टेबलाइज्ड 1945 में हुआ था। देखिए, जुरिडिक्शन जो है
वो वर्ल्ड वाइड रहेगा, वर्ल्ड वाइड। टोटल 193 स्टेट्स पार्टी, ठीक है। तीसरा नंबर लोकेशन। अगर लोकेशन की बात की जाए यानी कि हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देना है। देन उसके बाद हम लोग जज का टर्म के बारे में बात करेंगे। जज का जो टर्म होता है वो 9 ईयर के लिए होता है, 9 ईयर्स के लिए जज का टर्म होता है। नंबर ऑफ पोजीशंस, नंबर ऑफ पोजीशंस 15, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की बात की जाए तो नवाब सलाम है, सलाम। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें जूलिया सेब्यूटिंडे। इतना जानकारी आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से याद रखना है, ठीक है। स्थापना 1945, जुरिडिक्शन वर्ल्ड वाइड 193 कंट्रीज जो है, लोकेशन हेग नीदरलैंड, जज का टर्म जो है 9 ईयर्स, नंबर ऑफ पोजीशंस 15 रहने वाले हैं, प्रेसिडेंट नवाब सलाम, वाइस प्रेसिडेंट जूलिया सेबी टिंडे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑन विच डेट इज अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेट एनुअली? पृथ्वी का घूर्णन जो दिवस है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन रहेगा डी 8 जनवरी, ठीक है। जनवरी का पूरा कैलेंडर जो है मैंने आपको दे दिया था, कौन से डे पर कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है, वो सारा का सारा पिछले वीडियो में है, वो वहाँ पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। फारसी यानी पार्शियन जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया, इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन नंबर ए साउथ अफ्रीका। What planet did Indian Institute of Geomagnetism study high frequency plasma waves in its upper atmosphere using data from NASA's MAVEN spacecraft? ऑप्शन रहेगा डी जुपिटर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर जो है मिस्टेक हो गया, ये साउथ अफ्रीका नहीं होगा, ये गलत है। इसका आंसर जो होगा वो होगा ईरान, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। फारसी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है किसका, वो ईरान कंट्री का है, ठीक है। चलिए इसका आंसर जुपिटर मैंने आपको बता दिया है। देन मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। प्रोफेसर बी आर काम्बोज हु was recently announced winner of 14 MS Swaminathan Award is associated with which field? ऑप्शन नंबर ए एग्रोनॉमी। MS स्वामीनाथन एग्रोनॉमी के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 12th सेंचुरी श्री जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी एंड स्टेट? ऑप्शन रहेगा पुरी, उड़ीसा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली filed a case against Israel at the International Court of Justice accusing of genocide? साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। What is the acronym for NASA's robotic lunar rover set to explore the moon's south pole? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पता लगाने के लिए नासा के रोबोटिक चंद्र रोवर का संक्षिप्त नाम क्या है? वाइपर, ठीक है, वाइपर नाम है। NATO has signed a contract to buy 1000 units of which missile defense system? NATO ने किस मिसाइल रक्षा प्रणाली की 1000 इकाई खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन रहेगा पैट्रियट। अब आइए नेटो के ऊपर थोड़ा अध्ययन करते हैं।
सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। फुल फॉर्म जो होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा नंबर, फॉर्मेशन ईयर की बात की जाए 4 अप्रैल 1949। टाइप क्या है संस्था, कौन से टाइप का संस्था है? ये है मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री अलायंस। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम। मेंबर्स कितने कंट्री जो है मेंबर्स हैं, तो टोटल 31 स्टेट्स, या फिर कंट्री बोलिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच एंड फ्रेंच। फाइनली सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेटो से इतना आपको याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। बुद्धिज्म वाज बॉर्न इन विच कंट्री? बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन रहेगा डी, इंडिया। Which Indian electric vehicles EV company has recently become eligible for the government productions linked incentive, that is PLI scheme? ऑप्शन रहेगा ए, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पर क्वेश्चन है, तो सुधानुसार पढ़ सकते हैं। वेयर वाज 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम समिट हेल्ड? 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन रहेगा कंपाला। ठीक है, चलिए। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन? हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? ऑप्शन रहेगा ए, हिमाचल प्रदेश। Which region is associated with the tropical cyclone Alvaro that has recently been in the news? हाल ही में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो से कौन सा क्षेत्र जुड़ा है? ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर। What was a major initiative implemented by कर्पूरी ठाकुर during his chief ministership? कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्री काल में कौन सी प्रमुख पहल लागू की थी? ऑप्शन रहेगा ए, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। Which international organization has initiated the largest military exercise, that is Steadfast Defender 2024? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया है? ऑप्शन रहेगा सी, नेटो। नेटो के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो 80वां रैंक रहने वाला है। 80th रैंक 2024 में हेनले पासपोर्ट के हिसाब से इसका रैंक है। व्हाट इज द लैग्रेंजियन पॉइंट L1? लैग्रेंजियन पॉइंट L1 क्या है?
a point where gravitational force reach equilibrium between earth एंड द सन। ठीक है, ये है L1 पॉइंट। वाई इज लेक रेप्टा कॉमनली रेफर्स टू एज द पिंक लेक? रिटबा झील को आमतौर पर गुलाबी झील क्यों कहा जाता है? एबंडेंस ऑफ हेलोफिलिक ग्रीन एल्गी, एल्गी की वजह से। ठीक है, ग्रीन एल्गी की वजह से इसे कहा जाता है पिंक लेक। At what age does Gabriel Attal become the youngest prime minister in modern French history? Gabriel Attal किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन रहेगा डी, 34 साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, फ्रांस के हैं। इन विच यूएस स्टेट डिड केनेथ स्मिथ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू अंडरगो एग्जीक्यूशंस बाय नाइट्रोजन गैस डिपार्टिंग फ्रॉम द प्रिवेलेंट लेथल इंजेक्शन मेथड? ऑप्शन नंबर ए, अल्बामा। Muhammad Yunus, who received Nobel Peace Prize in 2006 for pioneering microfinance banking and was recently making news, belong to which country? कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ठीक है, which country has agreed to host the Global Peace Summit aimed at resolving the conflict initiated by Russia's invasion of Ukraine? हिंदी में पढ़ते हैं, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से शुरू हुए संघर्ष को हल करने के उद्देश्य से कौन सा देश वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर सहमत हुआ है? तो वो शहर है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। व्हाट इज जैन ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी इन बेंगलुरु अवॉर्डेड फॉर इन द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023? नर्चरिंग बर्डिंग एंड यंग टैलेंट। ऑप्शन नंबर डी। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। व्हाट इज द IUCN status of Great Indian Bustard recently seen in the news? हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की IUCN स्थिति क्या है? ऑप्शन रहेगा सी, इंडेंजर्ड। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइना's cutting edge ocean drilling vessels designed to penetrate the earth's crust and reach the mantle for the first time in human history? ऑप्शन रहेगा बी, मैंगजियांग, मैंगजियांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेट टू रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द BCCI अवार्ड? ऑप्शन रहेगा ए, रवि शास्त्री। ठीक है, शिनो माइक्रोरस गोरे रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग टू विच स्पेसीज? कौन से स्पेसीज से बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर सी, स्नैक। ठीक है, हु एज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक इन जनवरी 2024? जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर डी, इंद्रमणि पांडे। ठीक है, अब आइए बिम्स्टेक के बारे में अध्ययन करते हैं कि बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म रहेगा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव
फोर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। सेक्रेटरीट कौन सा देश है? सेक्रेटरीट जो है वो ढाका है, बांग्लादेश। नेक्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए, इंग्लिश रहेगा। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेंबर्स कंट्री 7 मेंबर्स है और सभी के सभी एशियाई हैं, ठीक है, एशिया है। मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पर। 1 नंबर जो होगा वो होगा बांग्लादेश, 2 नंबर होगा भूटान, 3 नंबर होगा इंडिया, 4 नंबर होगा म्यांमार, 5 नंबर होगा नेपाल, 6 नंबर होगा श्रीलंका, 7 नंबर होगा थाईलैंड। ये है मेंबर कंट्रीज और उनके नाम, ठीक है। चेयरमैनशिप जो है वो थाईलैंड के पास रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चेयरमैनशिप जो है वो थाईलैंड के पास में है। और सेक्रेटरी जनरल श्री इंद्र मणि पांडे, याद रखिएगा, श्री इंद्र मणि पांडे, ये बहुत जरूरी है। तो इतना बिम्स्टेक से आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। Which organ of the body is most commonly affected by Crohn's disease, a type of inflammatory bowel disease, IBD? Option number D, small intestine. In the acronym SARS-MELA, which are organized frequently, what does R stand for? Rural, ठीक है, rural. On which date is World Hindi Day 2024 celebrated annually? विश्व हिंदी दिवस 2024 प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी। Where was the 84th All India Presiding Officers Conference held? 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन रहेगा ए, मुंबई, ठीक है। अयोध्या इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय 2 कंट्रीज। अयोध्या 2 देश द्वारा आयोजित एक समुद्री अभ्यास है, तो वो कौन कौन से देश के बीच में होता है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन रहेगा बी, इंडिया और थाईलैंड, ठीक है। वेयर इज द KG-DWN 98/2 block located, where ONGC starts oil production from the Clusters 2 project in January 2024? KG-DWN 98/2 ब्लॉक कहाँ स्थित है, जहाँ ONGC जनवरी 2024 से क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू करेगी? ऑप्शन नंबर डी, बे ऑफ बंगाल। अब आइए ONGC
ONGC के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। फुल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा। अब हम लोग आते हैं कंपनी टाइप में। कंपनी टाइप जो है वो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इंडस्ट्री का काम क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना, यानी कि ये इंडस्ट्री जो है एनर्जी बनाती है। कौन कौन से मोड में? ऑयल एंड गैस के मोड में, ठीक है, दोनों ही प्रोडक्शन करती है। फाउंडेड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 14 अगस्त 1956 को फाउंडेड किया गया था। हेडक्वार्टर इम्पोर्टेंट है, दिल्ली, ठीक है। एरिया सर्व्ड वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन करके ये एक्सपोर्ट भी करती है। अब की पीपल, जो चेयरमैन और CEO हैं, चेयरमैन एंड CEO यानी कि की पीपल बोला जाता है कंपनी का, वो है अरुण कुमार सिंह, याद रखिएगा, अरुण कुमार सिंह। यानी कि सभी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फाउंडेड, हेडक्वार्टर, एरिया सर्व ना भी याद करें तो चलेगा, लेकिन याद रखिएगा नॉलेज के तौर पे। चेयरमैन और CEO अरुण कुमार सिंह, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए किससे? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड से। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। Wancho wooden craft which has recently received a geographical indication GI tag belongs to which state? ऑप्शन रहेगा C, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। टोटल 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उनमें से अरुणाचल प्रदेश एक है। इन विच स्टेट इज द पारादीप फिशिंग हार्बर सिचुएटेड? ऑप्शन रहेगा D, उड़ीसा। What is the name of the first chemo drug available as syrup form in India? ऑप्शन रहेगा D, प्रिवेल। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, पूरा जनवरी मंथ का 100 क्वेश्चन और इस सेशन का 50वां क्वेश्चन, तो टोटल 50 फर्स्ट पार्ट से 50 इस पार्ट से मिलाकर 100 क्वेश्चन हो गया है। तो टोटल हम लोगों ने जनवरी में 100 क्वेश्चंस करंट अफेयर पढ़ लिए हैं, जिनमें से ये पार्ट 2 का 50वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करता है, व्हाट इज़ द थीम फॉर ऑब्जर्विंग अर्थ रोटेशन डे इन 2024? 2024 में पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाने का विषय क्या है, थीम क्या है? तो थीम रहेगा ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट, ठीक है। ये रहा जनवरी मंथ, जनवरी पार्ट 2, 50 क्वेश्चन 2024 से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।